This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. आज हम लोग बात करेंगे about how does the parliament make laws. हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने ये जाना कि जो पार्लियामेंट की दो हाउसेज है उनकी क्या कंपोजिशन होती है. कंपोजिशन बोले तो कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इलेक्टेड होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन. अब जो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का, दैट इज द लॉ मेकिंग, वो कैसे होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे की जाती है पार्लियामेंट में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट फंक्शन है. तो ये वाला जो टॉपिक है काफी ध्यान से समझने को है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी डेवलप हो सके. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बिल क्या होता है? तो एक ड्राफ्ट होता है. ड्राफ्ट ऑफ व्हाट? प्रपोज्ड लॉ. तो एक बिल क्या होता है? एक रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि लॉ किस लिए वो लॉ आ रहा है. प्रपोजल है, एक इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, एक प्रस्ताव टाइप का होता है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि कानून किसके संबंध में है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज बिल. ठीक है, तो बिल इज अ प्रपोज्ड लॉ या प्रपोजल ऑफ लॉ. ठीक है, तो कानून का प्रस्ताव को ही हम लोग बिल बोलते हैं, जो कि एक रॉ फॉर्म में होता है. वो अभी कंप्लीटेड नहीं होता है. वो कैसे कंप्लीट होता है, वो कैसे फुलफिल होता है, इसका सारा ऑब्जेक्टिव्स या ये मैं बोलूं कि इसका प्रोविजन कैसे फुलफिल होता है, तो हम लोग देखेंगे इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. कानून बनाने की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे. तो पहले ये जान लेते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं. तो प्राइवेट मेंबर बिल एंड गवर्नमेंट बिल. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रोपोजेस बिल. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका है कि बिल दो तरह के होते हैं. फिर से एक बार रिकॉल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग स्पेसिफिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं. एंड जब लॉ बोलेंगे तो उसका पहले क्या होता है, लॉ से पहले क्या होता है? एक बिल होता है, यानी ड्राफ्ट होता है प्रपोज्ड लॉ का. ठीक है, तो जब कोई एक नॉन मिनिस्टर बिल को प्रपोज करता है, बिल का प्रस्ताव रखता है, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल. इसमें ऐसा मत समझना कि जो गवर्नमेंट के लोग नहीं होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, बिल्कुल भी नहीं. रूलिंग पार्टी के मेंबर भी कर सकते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है. ठीक है, जो कि मिनिस्टर नहीं है वो भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल गांधी हो गया. अब राहुल गांधी जब बिल प्रपोज करेंगे तो उस बिल का क्या नाम होगा? प्राइवेट मेंबर बिल. लेकिन अगर वही हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी अगर बिल प्रपोज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल. क्योंकि अमित शाह जी क्या है? मिनिस्टर है, एंड राहुल गांधी जी क्या है? एक नॉन मिनिस्टर है. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है. ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट बिल. प्राइवेट मेंबर बिल्स मैंने बता दिया इसके बारे में. नॉन मनी बिल भी दो प्रकार के होते हैं. एक होती है ऑर्डिनरी बिल, एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल. दो तरह के नॉन मनी बिल होते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मनी बिल. ठीक है ना, तो मनी बिल के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, तो नॉन मनी बिल एंड मनी बिल. ठीक है, नॉन मनी बिल में फर्दर डिवाइडेड है इनटू ऑर्डिनरी बिल सामान्य कानून या संवैधानिक कानून संशोधन. ठीक है ना, संवैधानिक संशोधन विधेयक हिंदी में बोले तो. ठीक है, तो नॉन मनी बिल टू टाइप्स के होते हैं. समझ गए आप लोग? नाउ अब देखते हैं कि बिल कैसे पास किया जाता है. एक हाउस से लेकर दूसरे हाउस से, दूसरे हाउस से लेकर प्रेसिडेंट के पास कैसे होता है, इसको हम लोग 3 स्टेजेस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. तो कोई भी अगर बिल आता है, कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है, तो उसमें काफी डिबेट होता है कि वो बिल क्यों जरूरी है, आखिर क्यों आना चाहिए. तो ये डिस्कशन होता है, क्योंकि मेन फंक्शन पार्लियामेंट का क्या होता है? डिस्कशन एंड डिबेट के थ्रू वो डिसीजन लेते हैं. तो कोई भी अगर बिल प्रपोज होने वाला है, उससे पहले क्या किया जाता है? चर्चा की जाती है कि आखिर बिल में क्या है, क्यों जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए. तो वो डिस्कशन होता है वहां पे. तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेशराइज कर सकती है गवर्नमेंट को
कि आप इस तरह का बिल लाइए, उस प्रकार का बिल लाइए। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? जो कि पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। प्रेशर ग्रुप कौन से हो गए? स्टूडेंट यूनियन हो गए, होते हैं ना, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, इस टाइप से। तो क्या होती है? ये लोग प्रेशर ग्रुप होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग दबाव डालते हैं सरकार पे कि आप इस तरह की पॉलिसी लाइए जो कि हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, है ना। अब बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग की। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी अगर सामान्य विधेयक हो तो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। लेकिन अगर वो मनी बिल हो तो सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस होगा? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा अगर मनी बिल होगा तो, है ना। तो क्या होता है फिर कि before introducing a bill in parliament there may be a lot of debate or need of introducing such bill। तो मैंने पहले भी बताया इस बारे में कि अगर बिल पहले पार्लियामेंट में आता है तो क्या होता है? काफी डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। जब कैबिनेट अप्रूव करती है कि क्या पॉलिसी है उनके विधेयक की, तब टास्क क्या होता है? उस बिल को ड्राफ्ट करने का। उस बिल में क्या क्या प्रोविजन आएगी तो उस पर काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट होती है बिल का, तो कौन तैयार करती है? कंसर्न मिनिस्ट्री। यहाँ पे एक वर्ड है कंसर्न मिनिस्ट्री। तो अगर वो शिक्षा से रिलेटेड हो तो कौन सा मंत्रालय करेगा? शिक्षा मंत्रालय। अगर वो वुमेन के रिलेटेड कोई भी काम करेगा, अच्छा कोई विधेयक लाना चाहता है तो कौन करेगा? वुमेन एंड सोशल जस्टिस का मंत्रालय करेगा ना, ठीक है। तो कंसर्न मिनिस्ट्री बिल का ड्राफ्ट तैयार करती है, ठीक है। तो बुक में एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि जो मैरिज ऑफ द गर्ल है अभी कितना है? 18 साल, ठीक है। लेकिन उसको 21 साल तक रेस करना है, उसको 21 साल तक बढ़ाना है, तो ये कौन करेगा? कानून मंत्रालय करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड है, उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो उनकी मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि उनका मंत्रालय भी इस बिल से रिलेटेड है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के भलाई के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग समझ में आया क्या होता है यहाँ पे कि पहले इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ देखिए इस बिल में सर्टेन प्रोविजन है और हम लोग ये लाना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बताया जाता है पार्लियामेंट में फर्स्ट रीडिंग में कि हाँ हम ये बिल लाना चाहते हैं, उसके पीछे ये उद्देश्य है। फिर फर्स्ट रीडिंग में ही उसका ड्राफ्ट तैयार होता है और ड्राफ्ट तैयार कंसर्न मिनिस्ट्री करती है, एंड देन कमिंग टू द सेकेंड स्टेज या सेकेंड रीडिंग, ओके। तो large part of the discussion take place in the committees, recommendation then sent to the house, committees referred to as miniature legislature। तो क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में कहा जाती है? कमिटीज के पास जाती है। तो पार्लियामेंट में सर्टेन कमिटीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं कमिटी बोलूं तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल होंगे जो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आना चाहिए। तो उस बिल का, अगर मान लीजिए वो बिल है 18 से 21 साल तक मैरिजेबल एज बढ़ाना है गर्ल्स का, तो उसमें सारा डिस्कशन कहाँ चलेगा? कमिटीज में चलेगा। और यहाँ पे लार्जर पार्ट ऑफ डिस्कशन चलता है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस बिल में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, वो उस कमिटी में बात होती है। इसीलिए कमिटी को क्या बोलते हैं? एक मिनिएचर लेजिस्लेचर, यानी एक विधायिका का एक प्रारूप, एक छोटा सा प्रारूप जहां पे डिस्कशन होते हैं। तो ये क्या होता है? सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है? एट दिस स्टेज डिबेट कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। इस स्टेज में क्या होता है कि या तो आप बिल को एक्सेप्ट कर लो या तो रिजेक्ट कर लो, ठीक है। इन दोनों में से एक काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज लाया जाता है कि हाँ भाई
ये पास करना है, ये पास करना है, क्लॉज 1 पास करना है, तो क्या होता है बिल में क्लॉजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, इस टाइप से। तो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज में यही होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि बिल पे वोट किया जाता है, ठीक है, कि बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। If non-money bill passed by one house sent to the other house where it goes through the exactly same procedure। अगर नन मनी बिल पास होता है एक हाउस से और दूसरे हाउस में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा से गया और लोकसभा से जाकर राज्यसभा में पहुंचा, तो राज्यसभा में सिमिलरली वैसा ही प्रोसेस होता है जैसा लोकसभा में होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों हाउस के बीच में सहमति नहीं बन पाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आइए देखते हैं। If disagreement between two house regarding the proposed bill, then it resolved through the joint session of parliament। तो अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो रिगार्डिंग किसके लिए, उस बिल को लेकर, उस विधेयक को लेकर, तो क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन बनाया जाता है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। कौन बुलाता है संयुक्त सत्र, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ओके, ये बात हमेशा याद रखना कि जो ज्वाइंट सेशन है वो कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट। और एक बात और याद रखना कि इसको प्रेसाइड कौन करते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बात समझ में आ गया। अगर उस बिल पे डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेस के बीच में, तो प्रेसिडेंट क्या कॉल कर सकते हैं, संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। समझ आ रहा है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि अभी के हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इन केस ऑफ मनी बिल, if Rajya Sabha not take any action within 14 days, then bill deemed to have been passed। तो आप लोग जानते हो कि लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होती है, अब वहां से पास होने के बाद जाती है राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास क्या कंडीशन है, उनको विद इन 14 डेज में ही एक्शन लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो बिल को पास समझा जाएगा। समझ गए। अब क्या होता है कि अगर दोनों हाउस से बिल पास हो गया तो क्या होता है, when a bill passed by both houses then sent to president for his assent, if he give his assent then it become a law। अगर बिल सक्सेसफुली दोनों हाउस के से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और उनके साइन करने के बाद क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा में रूल मेकिंग हुआ, पास हुआ एक दूसरे हाउस से, लेकिन वो एक्ट तभी बन पाता है जब हमारे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन। समझ आया। अब नाउ एक आर्टिकल दिया गया है आपके बुक में, आर्टिकल 109, जिसमें यह बताया गया है, आर्टिकल 109 का क्लॉज 1 कि मनी बिल है, वो बताती है, वो आर्टिकल क्या बताती है कि जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ द स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यानी मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। कहां बताया जाता है, किस आर्टिकल में, 109(1). ओके, ये समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करती है, ओके, कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। फाइन, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।